हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, स्वर विज्ञानी हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी जल तत्व के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको अर्थ एलिमेंट के बारे में बताया था कि अर्थ एलिमेंट अगर असंतुलित होता है तो कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं और उसे संतुलित करने के लिए आप किस तरह से अर्थ एलिमेंट की साधना कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे जल तत्व की, और जल तत्व की साधना हम किस तरह से करें इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जल तत्व जो है वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र में उपस्थित होता है। इसका बीजाक्षर वम होता है। ये अगर असंतुलित हो जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम्स होती हैं। इनफर्टिलिटी यानी कि संतान ना होने की भी समस्या आ सकती है। ओवरी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी जल तत्व के डिस्टर्बेंस होने से होती हैं। साथ ही साथ यूट्रस में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर आपका जल तत्व असंतुलित होता है तो। जल तत्व हमारे शरीर के सारे लिक्विड्स को डिनोट करता है, चाहे वो वीर्य हो, चाहे वो यूरिन एक्सट्रैक्ट हो, ब्लड हो या फिर सलाइवा हो। तो जितने भी लिक्विड्स हैं उनसे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ सकते हैं अगर आपका जल तत्व असंतुलित होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जल तत्व को संतुलित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जल मुद्रा बनानी है। जल मुद्रा बनाने के लिए अपनी सबसे लास्ट जो छोटी फिंगर होती है उसे अंगूठे से मिलाना है और सारी उंगलियों को खोल लेना है। इसके बाद आप अलती पलती मार करके बैठ जाइए। जल तत्व की दिशा होती है वेस्ट, इसलिए आपको वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके इस साधना को करना है। और जल तत्व का कलर जो है वो सिल्वर कलर या फिर ऑफ वाइट कलर होता है। तो आपको एक ऑफ वाइट कलर का कपड़ा लेना है और उस पर आपको बैठ करके इस साधना को करना है। वाटर एलिमेंट का जो शेप होता है वो होता है हाफ मून शेप का, यानी कि अर्ध चंद्राकार आकृति होती है। तो आपको अपने स्वादिष्ठान चक्र में हाफ मून की आकृति में वम लिखा हुआ विजुअलाइज करना है। अब वाटर एलिमेंट की साधना किस तरह से करनी है आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप इसकी जल मुद्रा बना लीजिए और इसके बाद में आँखों को बंद करके विजुअलाइज करें कि आप अपने घर के स्विमिंग पूल में या नदी के किनारे या फिर समुद्र के किनारे बैठे हैं। चारों ओर पानी ही पानी है। सामने शरद पूर्णिमा का चांद दिख रहा है और वम बीजाक्षर का उच्चारण करना प्रारंभ कीजिए। कैसे करेंगे? वम 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 वम। ऐसे ही सांस को तेज़ी से खींच करके और उसके बाद में होल्ड करके जितनी बार भी वम 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 आप कर पाएँ उतनी बार कीजिए। फिर सांस को एक्सहेल कर दीजिए। दोबारा से इनहेल करके फिर से वम की चैंटिंग करिए। इस तरीके से आपको इसका उच्चारण करना शुरू करना है। आपको महसूस करना है कि पानी जो है वो गले तक भर गया है और आप पानी में डूब रहे हैं। मन आनंद से भर गया है। आनंद का विचार मन में ले आएं और आँखों को खोलकर चेक करें क्या जल तत्व आ गया है। अगर आप चेक करके देखते हैं कि आपका जल तत्व आ गया है, इसका मतलब आपकी साधना सफल रही। इस तत्व की साधना से आप ब्लड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ब्लड कैंसर तक इसकी साधना से ठीक हो जाता है। अगर आप लंबे समय तक इसका अभ्यास करते रहते हैं तो रोगों से मुक्ति मिलती है। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो ठीक हो जाता है। बच्चों के प्रजनन की क्षमता का विकास होता है। स्किन डिजीज़ेस ठीक हो जाती हैं, चाहे वो सोराइसिस हो, पिगमेंटेशन हो या फिर एक्ने हो या पिंपल्स हो, वो सब ठीक होने लगते हैं जब आप इस तत्व की साधना करते हैं। क्योंकि इस तत्व की साधना यानी जल तत्व की साधना से आपका शरीर जो है वो शीतल होता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो गर्मी है वो शांत होती है। जो बढ़ा हुआ पित्त है वो शांत होता है और बढ़ा हुआ पित्त ही आपके स्किन की प्रॉब्लम्स को लेकर के आता है। यहाँ तक कि बाल झड़ने की समस्या भी बढ़े हुए पित्त के कारण होती है। तो जब आप जल तत्व की साधना शुरू कर देते हैं तो आप पाएंगे कि आपके बालों के झड़ने की समस्या भी कम हो रही है, साथ ही आपकी स्किन भी क्लीन हो रही है। इसके अलावा वाइट स्पॉट भी इससे ठीक हो जाते हैं और बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता है। चेहरे पर चमक बनी रहती है। आपको ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप इस तत्व की साधना नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो सिर्फ नियमित रूप से नियम से यदि आप जल मुद्रा बनाने लग जाते हैं 5 से 10 मिनट के लिए डेली, तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे की चमक, आपके चेहरे पर तेज आने लगा है और आपके बालों की झड़ने की समस्या भी दूर हो गई है। इसके अलावा जो भी मैंने डिजीज़ेस आपको बताई हैं वो भी, उसमें भी सुधार होता है। आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ पित्त है वो कम होने लगता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो भी आपको जल तत्व की साधना करनी चाहिए, क्योंकि जब आप जल तत्व की साधना करते हैं तो आपको भूख को सहन करने की क्षमता प्राप्त होती है और भूख समाप्त होने लगती है। यानी कि बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती, जिससे लोग ओवर
ओवर ईटिंग करने लगते हैं और फिर कहीं ना कहीं मोटापे की चैलेंज से उन्हें जूझना पड़ता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। जल तत्व की मुद्रा बनाने से एक और लाभ होता है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, उस समय अगर आप जल तत्व की मुद्रा बना लेते हैं तो आप में जो प्यास की अनुभूति है वो अपने आप शांत होने लगती है, क्योंकि ये जल तत्व आपके शरीर को शीतल करता है। इसलिए जो आपको प्यास लगी होती है वो कहीं ना कहीं अपने आप समाप्त होने लगती है। तो अगर आप जल तत्व की मुद्रा बनाते हैं तो इससे बहुत सारे लाभ हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो कि आपको जल तत्व में ही करना है, तो उसके लिए जल मुद्रा बना करके उतना लाभ नहीं होगा जितना आपको जल तत्व की साधना से होगा। यानी कि आँखों को बंद करके आपको तुरंत ही विजुअलाइज करना है, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा आपको वम 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 की चैंटिंग करनी है जब तक कि आपका जल तत्व ना आ जाए। जल तत्व को चेक करेंगे, अगर आपकी सांस एक्सेल होने पर 16 अंगुल तक आ रही है, इसका मतलब आपका जल तत्व चलने लगा है। जैसे ही आपको ऐसा प्रतीत होने लगे कि आपका जल तत्व चलने लगा है, वैसे ही आप जो भी डिसीज़न लेना चाहें, जो भी कार्य करना चाहें जो जल तत्व में किए जा सकते हैं, उन्हें आप करिए और उसके बाद उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। सारे ही कार्यों को मैं बता चुकी हूँ ऑलमोस्ट। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, जो भी कार्य ऐसे हैं जिनमें आपको तुरंत लाभ चाहिए, तुरंत लाभ के लिए आपके जल तत्व में ही कार्यों को करना चाहिए। चंद्र स्वर का जल तत्व। और अगर आपका जल तत्व पहले से आ रहा है तो साधना की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कार्य को कर सकते हैं। अगर आपका तिथि के अनुसार सही स्वर आया है, साथ ही जिस समय आप इस डिसीज़न को लेने जा रहे हैं जो कि आपको चंद्र स्वर के जल तत्व में लेना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। अगर आपका तत्व सही नहीं चल रहा है तो मैंने आपको साधना बता दी है कि आप इस तरह की साधना करके जल तत्व को ला सकते हैं। अगर आपका चंद्र स्वर नहीं चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, तो चंद्र स्वर कैसे लाएंगे ये भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। स्वर को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, नाड़ी परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, तो उन विधियों को जान करके आप कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जा करके पूरा सर्च आउट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड ऑलरेडी कर रखे हैं स्वर विज्ञान पर, जिसे आप थॉरोली देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप मेरे स्वर विज्ञान कोर्स को करना चाहते हैं तो कोर्स के लिए एनरोलमेंट भी करा सकते हैं। ये बैच फिनिश होने वाला है, बैच 4, और बैच 5 जो है वो मेरा अगस्त में लॉन्च होने वाला है। तो उसके लिए अगर चाहें तो आप अभी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए आप मुझे 8707748622 पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं या मुझे DM कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी बुक आपको मिले जो स्वर विज्ञान से संबंधित आपको नॉलेज दे और हमेशा आप उसे पढ़ सकें जब भी आपको ज़रूरत हो, तो आप मेरी ई-बुक को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि किंडल पर ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है बहुत अच्छे रिव्यूज़ के साथ। वो अभी भी बहुत तेज़ी से रन कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में 74% लोगों ने और इंडिया में 28% लोगों ने अभी तक पढ़ा है, और ये रेशियो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो आप भी क्यों पीछे रहें, ज़रूर इसे पढ़ें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, खुद पर इन्वेस्ट करें और अपने स्किल को अपग्रेड करके और भी ज़्यादा अर्निंग करें और अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएं। जल्दी ही मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आ रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अपने स्वर विज्ञान कोर्स में मैं आपको क्या क्या सिखाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना कंफ्यूज हैं कि दीदी क्या आप मुझे सारी चीज़ें सिखाओगे, या फिर कुछ नॉलेज होगी, या फिर बेसिक नॉलेज होगी, या एडवांस नॉलेज होगी। तो मैं एक कंप्लीट पूरा लेकर के आ रही हूँ वीडियो, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का कंटेंट आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे और सभी लोग इसका लाभ ले सकें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड और स्वर विज्ञान से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर लाती रहती हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। और आने वाले समय में मैं न्यूमरोलॉजी की भी एक सीरीज़ लेकर के आने वाली हूँ, तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उनकी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले, और आप सबसे पहले उन्हें देखकर लाभ ले सकें। आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि आप सभी हर दिन सीखते रहें, बढ़ते रहें, ग्रो करते रहें और अपने जीवन में सफल हों। आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों। इन्हीं शुभ मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।